है। देखो कोई भी क्लास बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले क्लास समझो, क्लास होता क्या है। अगर मान लो कि अभी मैं इसको हटा देता हूँ यहाँ से, ठीक है, जब भी कोई क्लास बनाते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, क्लास लिखेंगे। जैसे मान लेते हैं बेस्ट एग्जांपल आप स्टूडेंट की हो, तो स्टूडेंट के लिए हम बात करते हैं, ठीक है। जो भी क्लास है, क्लास के अंदर में क्या होगा, दो चीज होगा, ठीक है। किसके लिए, ऑब्जेक्ट के लिए। हर एक ऑब्जेक्ट को आप कह सकते हो डिस्टिंग्विश करने के लिए, आप कह सकते हो कि डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसमें उसका क्या होगा, एट्रीब्यूट ऑफ क्लास होगा, या ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, एट्रीब्यूट्स होगा, राइट। और कुछ मेथड्स भी हो सकता है। मेथड्स किसके लिए होगा कि कुछ एट्रीब्यूट को बोल सकते हैं एक्शन लेने के लिए बोल सकते हैं, या बोल सकते हैं कि उसके रंग रूप को चेंज करने के लिए बोल सकते हैं, ठीक है। लेट्स सी कि कैसे हम काम करेंगे। तो सबसे पहले कोई भी क्लास लिखते हो तो उसके अंदर में एट्रीब्यूट होगा और मेथड होगा। तो हम समझते हैं सबसे पहले कि एट्रीब्यूट क्या होता है। लेट्स सी कि एट्रीब्यूट क्या है हमारा, एट्रीब्यूट लेट्स सी कि आईडी है। आईडी अगर मान लेते हैं, जो भी आईडी है वो हमने आईडी यहाँ पे ले लिया, ठीक है। इंटीजर टाइप का आईडी है, हर एक स्टूडेंट का एक आईडी होगा और हर एक स्टूडेंट का एक नेम होगा, राइट। स्टूडेंट का नेम होगा, ठीक है। और स्टूडेंट का मान लेते हैं कि वो किसी न किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहा है, ठीक है। तो हम ले लेते हैं कि इंस्टीट्यूट का नेम ले लेते हैं। तो अगर स्ट्रिंग टाइप का हम ले लेते हैं इंस्टीट्यूट नेम, राइट। अगर हमने 3 चीज ले लेते हैं किसी भी स्टूडेंट का, ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, उसके एट्रीब्यूट के नेम दिखेंगे आपको, ठीक है। तो लेट्स सी हम यहाँ पे आते हैं। अभी हम क्या कर सकते हैं, दो चीज कर सकते हो। जब भी कोई क्लास लिखते हो तो या तो इसके फील्ड को प्राइवेट रख सकते हो या नहीं रख सकते हो, ठीक है। अब प्राइवेट रखने में क्या बेनिफिट है वो पहले समझ लो। मान लो कि ये जो हमारा मेन क्लास था, जहाँ पे हमारा मेन मेथड था, वो मैंने यहाँ पे वापस रख दिया है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, जो हमारा स्टूडेंट है उसका ऑब्जेक्ट बना के देखते हैं सबसे पहले। देखो ऑब्जेक्ट एंड, हम क्या पढ़ रहे हैं, ऑब्जेक्ट एंड क्लास, राइट। तो क्लास समझते हैं पहले। तो क्लास ऐसे बनाते हैं, क्लास लिखने के लिए क्लास कीवर्ड लिखते हैं, क्लास का नेम देंगे और उसके एट्रीब्यूट देंगे, ठीक है। और उसके अंदर में जो भी मेथड्स वगैरह दिए हैं वो मेथड्स लिख सकते हैं। तभी मेथड की बात हम अभी करेंगे जस्ट। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो स्टूडेंट है माई स्टूडेंट कर देता हूं मैं, इक्वल टू न्यू स्टूडेंट कर देते हैं, ठीक है। ऐसे हम क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या करते हैं, एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, तो ऐसे करते हैं, वो हमेशा याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम आते हैं कि जो माय स्टूडेंट है इसके साथ हम क्या करते हैं, अगर डॉट लगाया, ठीक है, तो आप देख सकते हो कि उसके जो वैल्यू है वो डायरेक्टली एक्सेस हो रहा है, ठीक है। वैल्यू क्या है, आईडी है, इंस्टीट्यूट का नेम है और नेम है। तो अगर आईडी मैंने यहाँ पे मान लो कि 100 रख दिया, फिर माय स्टूडेंट लिखने के बाद डॉट नेम अगर मैंने ले लिया, ओके, नेम ले लिया, मान लो लेते हैं कि राकेश ले लिया, ठीक है। और माय स्टूडेंट के बाद हमने क्या किया, डॉट लिया, इंस्टीट्यूट का नेम ले लिया, ठीक है। सेकेंड पे है, आप जो भी लेना है, मैं ANIIT ले लेता हूँ, ठीक है। जो भी है तुम्हारा इंस्टीट्यूट का नाम हम ये ले लेते हैं। और यहाँ पे देख सकते हो कि एक ऑब्जेक्ट हमारा बन गया है राकेश। अब इसके साथ हम क्या कर सकते हैं, एक और ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, आप देख सकते हो जो ये वैल्यू है सिर्फ मैं इसके चेंज कर देता हूँ। 2 ले लिया, राकेश की जगह पे मैं राजा ले लेता हूँ, ठीक है। और इंस्टीट्यूट का नेम तो सेम ही होगा, है ना। तो अब हम क्या करते हैं, दोनों ऑब्जेक्ट को प्रिंट करके देखते हैं कि वैल्यू क्या देता है। यहाँ पे देखो जो माय स्टूडेंट है, जो माय स्टूडेंट है, जो फर्स्ट वाला है, ठीक है। अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमारा ऑब्जेक्ट एक ही है, तो हम क्या कर रहे हैं, हमने वैल्यू एक ऑब्जेक्ट बनाया है और वैल्यू हम रख रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि जब ये वैल्यू आएगा तो ये वैल्यू उसको रिप्लेस कर देगा। तो हमें ऐसे नहीं करना है। कैसे करें, देखो अभी तुम देखोगे तो तुम्हें 2 ऑब्जेक्ट नहीं दिखेगा, तुम्हें एक ही ऑब्जेक्ट दिखेगा। ये बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, इंटरव्यू में जनरली पूछा जाता है, ठीक है, आपको फंसाने के लिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कंसोल में आपको एट ए टाइम एक ही ऑब्जेक्ट दिखा, ठीक है। यहाँ पे एक ही ऑब्जेक्ट दिखा, 2 ऑब्जेक्ट नहीं दिखा। तो अगर इसके वैल्यू को चेक करना चाहोगे, अगर डॉट लगा करके अगर हम नेम देखना चाहेंगे, अगर नेम दिखना चाहेंगे तो क्या होगा, आपको नेम राकेश न दिख करके राजा दिखेगा। क्या करते हैं, राइट क्लिक करो, रन करो, चेक करो यहाँ पे,
द कंसोल आप देखो, आपको कंसोल में दिखेगा, क्या दिखेगा, सिर्फ और सिर्फ, कुछ ज्यादा स्लो हो गया क्या सिस्टम, हाँ राजा, राइट, यहाँ पे आया हमारा। क्लियर है। अब देखो, क्योंकि इस वैल्यू को रिप्लेस कर दिया, ऐसा ना हो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको दूसरा ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। कैसे बनाओगे, यहाँ पे ऐसे लो और ऑब्जेक्ट का नेम चेंज कर दो, ऑब्जेक्ट 2 कर दो, ठीक है। वो ऑब्जेक्ट 1 था, ये ऑब्जेक्ट 2 कर देते हैं। अब अगर चेक करोगे तो वैल्यू इसका वही दिखाएगा, और अगर दूसरा प्रिंट करोगे तो 2 वैल्यू दिखाएगा। कैसे दिखेगा, आपको क्या करना है, ऐसे ऐसे करके हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट बना सकते हैं किसी भी क्लास का, जो वेरी सिंपल आपको सामने है, आप देख सकते हैं। कंसोल में आपको राकेश भी दिखेगा और राजा भी दिखेगा। एक मिनट दीजिए, ये देखो, एक ऑब्जेक्ट है राकेश, एक ऑब्जेक्ट है राजा। बाकी डिटेल भी देखना है तो ऐसा ही MyStudent.id करो और इंस्टीट्यूट नेम देखो, दोनों का इंस्टीट्यूट नेम सेम दिखेगा बट आईडी और नेम डिफरेंट दिखेगा आपको, ठीक है। आप ये करके देखना। तो आपको समझ में आया कि ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, क्लास कैसे बनाते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। आई थिंक वी आर गुड, हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि कैसे मतलब हम क्लास बनाते हैं और ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं, ठीक है। ये क्लियर है आप लोगों को। हेलो, यस सर, क्लियर है। ओके। अब हम लोग क्या करते हैं, देखो अब इस चीज को हम लोग ऐसे ही रहने देते हैं, ठीक है। अब कुछ चीजें हम होती है जो क्लास के अंदर में प्राइवेट रख सकते हैं, वो कैसे रखेंगे, ठीक है। मैंने इसे कमेंट कर दिया ताकि बाद में आप ओपन करके आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। अब देखो ये जो क्लासेस हैं, अब इन क्लास को किसी क्लास के बाहर में हमें यूज नहीं करना है, तो उसके लिए हम कैसे करेंगे। मैंने Ctrl Z कर दिया, एक बार दिखाता हूं। यहाँ पे अगर आप प्राइवेट लिख देते हो, ओके, अगर आप यहाँ पे प्राइवेट लिख देते हो तो आप देखो नीचे आपको दिख रहा होगा, एक मिनट करता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो जो प्राइवेट है, सॉरी जो प्राइवेट है, यहाँ पे नेम भी प्राइवेट हो गया और मैं इंस्टीट्यूट भी प्राइवेट कर रहा हूँ। नीचे आपको दिख रहा होगा एरर आना शुरू हो गया, दिख रहा है। जितने भी हमने एट्रीब्यूट लिया है अब वो एक्सेस नहीं हो पा रहा है। क्या कर रहा है कि चेंज द विजिबिलिटी ऑफ आईडी, क्रिएट गेटर और सेटर मेथड, राइट, ये आपको कह रहा है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब यह हो गया कि जब भी क्लास के अंदर में किसी भी चीज को, जो भी एट्रीब्यूट आपने लिया है, एट्रीब्यूट हो चाहे उसके मेथड्स हो, अगर आप उसको प्राइवेट डिफाइन करते हो, इट मीन्स कि आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते हो आउटसाइड ऑफ द क्लास, इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हो। क्लियर है। हेलो, क्लियर है ये चीज। हेलो, ऑनलाइन नहीं होगा तुम लोग। शिवम, हेलो, ये क्लियर है कि नहीं है। राकेश क्या हुआ। यस सर, क्लियर है सर, माइक थोड़ा वो ग्लिच कर रहा है। ओहो, ओके ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये देखो, आपको अगर डाउट होगा तो मुझे बताना, उसी से मैं पॉज करके बताना मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो जो भी हमने प्राइवेट लिया है उसको हम एक्सेस नहीं कर सकते हैं, राइट। तो इसको एक्सेस हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो इन चीज़ों को मैं यहाँ पे क्लोज करता हूँ ताकि ऑब्जेक्ट मुझे दोबारा ना बनाना पड़े, और इसे भी क्लोज करता हूँ, ठीक है, कमेंट कर देता हूँ, बाद में आप यूज़ कर सकते हो। अब इस चीज़ को क्या कैसे कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो एक हमने लिया था प्राइवेट, एक विदाउट प्राइवेट, राइट। तो हम इसे ऐसे ही ले लेते हैं और इसे बंद करते हैं, और जितने भी प्राइवेट है पहले प्राइवेट वाला को हटा देता हूं ताकि आप अनकमेंट करके कमेंट वाला पहले चला लेना और ये चला के देख लेना, ठीक है। नेक्स्ट आप देखो जो हमने लिया अभी प्राइवेट वाला, तो प्राइवेट वाला हम कैसे यूज करेंगे, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम टूल यूज कराना सिखा रहे हैं आपको। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा नीचे से 1 2 3 4 5 6 7, जो 7वां होगा
जनरेट सेटर एंड गेटर, राइट, हम गेटर एंड सेटर हम वो यूज करेंगे। यहाँ पे सिलेक्ट ऑल करेंगे और जनरेट कर देंगे। क्लियर है? अब देखो इतना लाइन ऑफ कोड आपको ऑटोमेटिक लिख के आ गया, आपको लिखना नहीं पड़ा। अगर नहीं लिखना है तो बैठ के टाइप करते रहो तुम लोग, ठीक है? कुछ नहीं करना है। हो क्या रहा है मैं समझा देता हूं। एक आईडी के लिए, एक प्राइवेट फील्ड के लिए क्या हो रहा है, दो चीज बन रहा है। एक सेटर बन रहा है, सेटर जो वैल्यू उसमें सेट करेगा, किसमें, आईडी में सेट करेगा। यहाँ वैल्यू सेट का जो भी वैल्यू आप पास करोगे इसके थ्रू तो जाएगा, उस पर सेट हो जाएगा, राइट। दूसरा है हमारे पास गेटर, वो क्या करता है, जो भी आईडी पे वैल्यू होगा वो गेट करेगा, वो रिटर्न करेगा आपको। किस फॉर्मेट में, तो इंटीजर फॉर्मेट में। जब आप सेट करोगे तो कुछ रिटर्न नहीं होगा, लेकिन जब आप गेट करोगे तो कुछ रिटर्न करेगा। मतलब जब भी सेट करना है तो सेट करने के लिए एक मेथड बनाना पड़ेगा और गेट करने के लिए दूसरा मेथड बनाना पड़ेगा। और दोनों मेथड पब्लिक होना चाहिए, क्योंकि हमारा जो फील्ड है वो प्राइवेट था, वो बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। ऐसे ही हम नेम के लिए करेंगे और दूसरे अदर एट्रीब्यूट के लिए भी करेंगे। आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा, राइट? क्लियर है? तो आते हैं यहाँ पे। क्लियर नहीं होगा तो बताना मुझे। हम लोग क्या करते हैं, अब जो माय स्टूडेंट है, अब उसको हम यहाँ पे क्या करते थे, आईडी सेट करने के लिए id.100 करते थे, लेकिन अब हम ऐसा नहीं करेंगे। अब आईडी सेट करने के लिए सेट मेथड यूज करेंगे। और क्या सेट करना है, तो आईडी सेट करना है। हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जो भी वैल्यू हमने डाला था, मान लेते हैं 100 डाला था, वो तो 100 ऐसे डाला। फिर माय स्टूडेंट डॉट सेट नेम करना है तो नेम डाला। नेम में मान लेते हैं कि राकेश डाल दिया, ठीक है। फिर माय स्टूडेंट डॉट सेट इंस्टीट्यूट है तो ये हमने कर लिया, जो भी तुम्हारा NIIT जो भी नाम है हमने उसमें डाल दिया इसमें, ठीक है। ऐसे करके हम दूसरे को भी डाल सकते हैं यहाँ पे। आई थिंक क्लियर हो रहा होगा। नहीं हो रहा तो बताओ। यहाँ पे हम 102 ले लेते हैं, राइट, और यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट का नेम चेंज कर देते हैं, बाकी चीज तो सेम ही रहेगा। अब यहाँ पे ऐसे हम कॉल नहीं करेंगे, राइट, हम ऐसे कॉल नहीं कर सकते। कैसे करेंगे वो देखो। अब गेट करने के लिए डॉट गेट यूज करेंगे नेम, और ऐसे ही अदर एट्रीब्यूट भी हम यूज करेंगे, ठीक है। वैसे ही अगर दूसरा बात करें, ऑब्जेक्ट 2 डॉट गेट नेम करेंगे। आई थिंक वी आर ओके, है ना। चलते हैं, देखते हैं आ रहा है कि नहीं। बिल्कुल आएगा। ये देखो राजा और राकेश आ रहा है, ठीक है। तो आपका क्लास का कॉन्सेप्ट भी हो गया। क्लास में अगर हम प्राइवेट रखेंगे तो सेटर और गेटर यूज करेंगे, अगर नहीं रखते हैं तो डायरेक्टली हम एक्सेस कर सकते हैं। बट बेस्ट जो मतलब अप्रोच है, आप जो भी एट्रीब्यूट यूज कर रहे हो तो उसके अंदर में क्या यूज करो, सेटर और गेटर यूज करो और उसको प्राइवेट डिफाइन कर दो, ठीक है, ताकि आपको सेटर गेटर के थ्रू वैल्यू एक्सेस करे। इसलिए करते हैं ताकि हमारे वैल्यू को कोई एक्सेस आउटसाइड द क्लास नहीं करे, जो हैकर्स हैं वो एक्सेस नहीं कर पाए, ठीक है। हैकर के अगर ऑब्जेक्ट का नाम पता चल गया, डॉट लगाएगा, उसको वैल्यू मिल जाएगा। मान लो कि कल के डेट में क्रेडिट कार्ड है या कोई या डेबिट कार्ड है या उसका पिन है, तो उस चीज़ को एक्सेस कर लेगा वो, ठीक है। तो उस चीज़ से बचने के लिए हम अपने क्रेडिट कार्ड का नंबर हो गया, चाहे कोई भी जो भी मतलब आपको लगता है कि प्राइवेट रखना चाहिए, तो उसको हम प्राइवेट डिफाइन करेंगे। हाँ, उसको यूज़ करने के लिए, एक्सेस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एक गेटर बनाएंगे गेट करने के लिए, सेटर बनाएंगे सेट करने के लिए। और ये मेथड का नेम कुछ भी होगा, कोई नहीं जानता है। आपका नेम अभी तो सेटर गेटर ऐसे रख दिया, बाद में आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है। आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और क्या था अदर टॉपिक, देखता हूं, रुक जाओ। कंस्ट्रक्टर, राइट, कंस्ट्रक्टर, ये क्लियर है, डाउट तो नहीं है इसमें। आते हैं हम लोग समझते हैं जावा कंस्ट्रक्टर इन जावा इन कंस्ट्रक्टर इन जावा। लेट इट गो टू द कोड, ठीक है। हम लोग कहाँ पे हैं, हम लोग सीख रहे हैं
कंस्ट्रक्टर्स क्या होते हैं, ठीक है। ओके, देखो कंस्ट्रक्टर क्या होता है, जैसे अगर हम जैसे स्टूडेंट लिए थे, मान लेते हैं कि अगर मैं टीचर क्लास, इस बार टीचर लेता हूँ, क्लास टीचर्स, ओके, तो भी क्लास टीचर है। हमने क्या किया, उसका इंटीजर आईडी ले लिया और वैसे ही स्ट्रिंग क्या लेते हैं, नेम ले लेते हैं, ठीक है, और बाकी जो भी चीज़ लेना ले सकते हो, ठीक है। अब हमें कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या करना होगा, देखो कंस्ट्रक्टर बनाने के लिए क्या करते हैं, आप टूल्स के थ्रू भी कर सकते हो, राइट क्लिक करो, सोर्स पे जाओ, सोर्स के जाने के बाद आपको कंस्ट्रक्टर दिख रहा होगा, ठीक है। तो दो कंस्ट्रक्टर है, एक है कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स, एक है सुपर क्लास। अगर आप सुपर क्लास करते हो तो आपको कुछ नहीं होगा, इसमें सिंपल ए लाइन ऑफ कोड आ जाएगा, आप इसे लिख भी सकते हो और हटा भी सकते हो, ठीक है। ये देखो एक तरीका है, ये हो गया एक कंस्ट्रक्टर। दूसरा कंस्ट्रक्टर हम बनाते हैं यूजिंग फील्ड्स, तो हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, इस पे जाएंगे, यूजिंग फील्ड्स करेंगे, दोनों फील्ड के थ्रू करना है या एक फील्ड, अभी मैं एक फील्ड आईडी के बेस पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो आपको दिख रहा होगा, सुपर हटा देता हूँ, अभी जरूरत नहीं है सब चीज़ें, सुपर डाल भी सकते हो, नहीं भी डाल सकते हो। और एक हम नेम के बेस पे करते हैं कंस्ट्रक्टर यूजिंग फील्ड्स नेम, डाउट होगा तो पूछ लेना बीच में ही, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, बाद में पूछोगे तो। राइट क्लिक किया, कंस्ट्रक्टर गए और दोबारा कंस्ट्रक्टर को क्लिक किया, दोनों को बनाते हैं। आई थिंक आपको बनाने तो आ ही गया होगा देख देख के, नहीं तो यहाँ पे देखो, आप देखो मैंने क्या किया है, एक बार फॉर्मेट कर लेते हैं तो इजी हो जाएगा हमें कोड को समझना। राइट क्लिक किया, फॉर्मेट किया, देखो हमने अभी क्या किया है, यहाँ पे हमने एक टीचर क्लास बनाया है और दो फील्ड्स लिया है, आईडी और नेम ले लिया है, ठीक है। एक कंस्ट्रक्टर है ये जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, कोई आर्गुमेंट नहीं है। दूसरा कंस्ट्रक्टर है जिसमें एक आईडी भेज करके हम क्या करते हैं, सिर्फ आईडी को इनिशियलाइज करते हैं और नेम में कुछ नहीं डालते हैं, नल रखते हैं। वैसे ही एक टीचर का नेम हम कैसे इनिशियलाइज कर सकते हैं, नेम सिर्फ पास करके आईडी पास नहीं करेंगे तो। और एक है कि हम आईडी भी पास कर सकते हैं और नेम भी पास कर सकते हैं, ठीक है। तो आईडी और नेम दोनों में वैल्यू चला जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं, अब समझाते हैं कि कंस्ट्रक्टर होता क्या है और काम कैसे करता है, ठीक है। तो अगर हम कंस्ट्रक्टर की बात करते हैं, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर इस्तेमाल, कंस्ट्रक्टर क्यों यूज करते हैं, तो आपको पता है जब भी कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो बिना कंस्ट्रक्टर के हम नहीं बना सकते, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर जो है ये यूज हो रहा है, ठीक है, जिसमें कोई आर्गुमेंट नहीं है, विदाउट आर्गुमेंट वाला कॉल हमने यहाँ पे कॉल किया है, ठीक है। और कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए न्यू कीवर्ड का यूज करते हैं हम लोग, ठीक है, हमेशा याद रखना, ठीक है। ये क्लियर हो गया। दूसरा तरीका है, अभी यहाँ पे करोगे, अगर आप चेक करना चाहते हो कि चलो इसका अगर आपको इसे प्राइवेट करना है तो प्राइवेट भी कर सकते हो, प्राइवेट कर दिया, प्राइवेट कर दिया, और इसको भी प्राइवेट कर दिया, ठीक है। अगर इसको प्राइवेट करोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको इसका सेटर गेटर बनाना पड़ेगा, जो अभी हमने किया था। कैसे किया था, ये आपका सेटर गेटर है, जनरेट, सिलेक्ट ऑल करो और सेटर गेटर बना दो, राइट। आपका सेटर गेटर यहाँ पे आ गया है ना, दोनों के लिए। इसको क्या करते हैं, सेटर गेटर को सबसे नीचे लेके जाते हैं ताकि आपको कंस्ट्रक्टर समझने में दिक्कत ना हो। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ पे लिख देता हूँ सेटर एंड गेटर। बाकी ये सब हमारा क्या है, कंस्ट्रक्टर है, ठीक है, ये सारे हमारे क्या है, कंस्ट्रक्टर्स हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे हमने क्या किया है, एक टीचर बनाया है। लेकिन अगर आप कंसोल यूज करोगे और चेक करना चाहोगे कि जो हमारा ऑब्जेक्ट है टीचर का, डॉट अगर किया, गेट करेंगे नेम, तो क्या मिलेगा, आपको कुछ नहीं मिलना चाहिए, है ना। इसमें कोई डेटा नहीं होगा क्योंकि कोई डेटा इसमें रखे ही नहीं आपने। देखो बाय डिफॉल्ट उसका 0 मिलेगा, है ना। वैसे ही हम क्या करेंगे, सिस आउट चेक करेंगे और ऑब्जेक्ट में डॉट लगाएंगे, नेम चेक करेंगे, गेट नेम, तो कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि हमने कुछ डाला ही नहीं कंस्ट्रक्टर के थ्रू। तो यहाँ पर नल दिखेगा हमें, 0 और नल, डिफॉल्ट वैल्यू हमें दिख रहा है। तो ये डिफॉल्ट वैल्यू कौन सेट कर रहा है, जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है वो सेट कर रहा है। मतलब इस दोनों पे बाय डिफॉल्ट क्या रखा, इसका डिफॉल्ट वैल्यू है इसमें, ठीक है। ये क्लियर है। अगर हमें यहाँ पे कोई भी वैल्यू पास कर देते हैं, लेट्स सी कि
कि अभी डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में पास करके सिर्फ 10 डाला, तो जो ऑब्जेक्ट हमने 10 डाला वो ऑटोमेटिक समझ जाएगा कि एक इसका वैल्यू गया है, किसका, यहाँ देखो सिर्फ किसका वैल्यू गया, एक अगर सिर्फ आईडी इंटीजर टाइप वैल्यू पास करेंगे तो सिर्फ आईडी पे जाएगा। नीचे आओ, देखो हमने क्या किया है, सिर्फ आईडी पे आईडी पे वैल्यू पास कर रहे हैं। क्या करते हैं, रन करते हैं दोबारा, देखो यहाँ पे एक मिनट दीजिए, मैं कॉल बैक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आईडी में क्या वैल्यू है, जो आईडी है आपको यहाँ पे 10 वैल्यू आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। और नेम में कोई वैल्यू नहीं दिख रहा है, क्यों नहीं दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, डिफॉल्ट वैल्यू सिर्फ आपको इंटीजर 10 डाल रहे हैं, ठीक है। हेलो कर लो 5 मिनट फोन करके, ठीक है, ओके ओके ठीक है। आप लोगों को समझ में आया ये चीज कि हम क्या किए, यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में इंटीजर टाइप का जो वैल्यू है, कंस्ट्रक्टर ये वाला कंस्ट्रक्टर अभी हमने कॉल किया, राइट, तो ये कहाँ पे जाएगा, सिर्फ इंटीजर में जाएगा, करेक्ट, ओके। नाउ अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, सिर्फ क्या डालते हैं, राकेश डाल देते हैं, राकेश डाल देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ नेम जाएगा, आईडी 0 होगा, आईडी 0 है और नेम कितना गया, राकेश गया। अगर आपने दोनों डाला, 10 भी डाला और ये भी डाला, तो दोनों पे वैल्यू जाएगा, मतलब सारे कंस्ट्रक्टर हमारा हो गया। समझ में आया कि कैसे हम वैल्यू को इनिशियलाइज करते हैं। तो कोई भी पूछे कि ऑब्जेक्ट हम कंस्ट्रक्टर हम क्यों यूज करते हैं, तो हम कंस्ट्रक्टर यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। किस लिए, तो ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करने के लिए। क्लियर है, हाँ जी, एनीवन, राकेश कोई है, ये तो गायब हो जाता है। शिवम, शिवम हेलो, नो डाउट, ओके ठीक है। तो एक बार ऊपर से नीचे कोड देखो और नीचे समझो कि हमने क्या किया है। ओके फाइन। नेक्स्ट उसने क्या बोला था, नेक्स्ट हमारा उसने बोला था एक्सेसिंग इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड्स, ठीक है। देखो इसी को हम इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, इंस्टेंस वेरिएबल बोलते हैं। तो इसका ये भी काम हो गया, इंस्टेंस वेरिएबल, ठीक है। और ये सब मान लो कि उसका मेथड्स हैं, ठीक है, ये उसका मेथड्स हो गया, ठीक है। तो इंस्टेंस वेरिएबल और मेथड भी हो गया। हमने क्या किया, मेथड बना दिया किसके लिए, इसको एक्सेस करने के लिए। अगर मेथड नहीं समझ में आया तो हम क्या कर सकते हैं, एक और काम कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, वेरी सिंपल मेथड बनाते हैं, पब्लिक वॉइड और डिस्प्ले करके हम एक मेथड बनाते हैं, डिस्प्ले। यस सर, हमने यहाँ पे मेथड बना दिया, ठीक है। हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक सिंपल सा मैसेज देते हैं कि यस सर, लिखते हैं टीचर, ओके आई एम अ टीचर दे देता हूँ, सिंपल आई एम अ टीचर, ओके। हमने एक सिंपल सा मैसेज दे दिया। जब भी हमारा ऑब्जेक्ट जो नीचे है ये कॉल होगा, कॉल करेगा, ऑब्जेक्ट डॉट डिस्प्ले करेगा, तो उसको वहाँ पे मैसेज दिखना चाहिए, राइट। तो राकेश ये प्रिंट होने के बाद देखो क्या होगा, आईडी एंड राकेश, तो ये क्या आया, आई एम अ टीचर। तो ऐसे करके आप बना सकते हो एक डिस्प्ले मेथड। हमने यहाँ पे मेथड बनाया है, ये क्या है हमारा, हमने एक मेथड बनाया है, और ये जो जितने भी सारा चीज़ था वो हमारा इंस्टेंस वेरिएबल था। इसको हटा देते हैं, ये इंस्टेंस वेरिएबल है, नीचे ये भी इंस्टेंस वेरिएबल है हमारा,
ये हमारा क्या था, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर बोल सकते हो, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, या विदाउट आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बोलते हो, नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बोल सकते हो, इसको बोलो नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर, सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बोल सकते हो, ये दोनों सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है, ठीक है। यस सर। आपको आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ही बोलो या सिंगल आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर बोलो, इसको भी कंस्ट्रक्टर बोलोगे। और ये जो है आपका ये भी आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है। कुछ लोग आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, कंस्ट्रक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो नाम से कोई डिफरेंट नहीं है, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बोल सकते हो या नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हो इसको, ठीक है। तो उस पर कोई डाउट नहीं है, नन भी बोल सकते हो, नन मतलब कि उसमें है नहीं, कोई पैरामीटर नहीं है, नॉन पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर भी बोल सकते हो। और ये सारे कंस्ट्रक्टर को क्यों कॉल करते हैं, ताकि यहाँ पे आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्टर्स आर यूज्ड टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट, ठीक है। जो भी ऑब्जेक्ट बनाओगे उसको इनिशियलाइज करने के लिए करते हैं। और यहाँ पे जो हम मेथड बनाए हैं, मेथड कॉल, ठीक है, ऐसे करते हैं। अब रह गया कि आप बोलते हो कि सर यहाँ पे मेथड जो हमने बनाया है डिस्प्ले, इसके लिए आपने ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल किया है, राइट। तो विदाउट ऑब्जेक्ट के थ्रू कॉल अगर करना है, मान लेते हैं कि एक डिस्प्ले था और एक प्रिंट कोई की मेथड है, प्रिंट, ठीक है, प्रिंट कोई मेथड है जो मैं कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। और ये किसके थ्रू कॉल करना चाहते हैं आप, इसमें यहाँ भी बना सकते हैं स्टैटिक करके, या अगर आपको क्लास के थ्रू करना है, क्लास आपका क्या है, टीचर है, टीचर है, टीचर डॉट करना चाहते हैं तो क्या होगा, कहाँ बनेगा ये बन जाएगा आपको टीचर वाले क्लास में, ठीक है। यहाँ से यहाँ उठाओ इसको, आप ऊपर ही डालो, दोनों मेथड को एक साथ रखो ऊपर। आप देखो दोनों मेथड में अंतर क्या है, इसमें वॉइड और पब्लिक है, बट इसमें एक स्टैटिक आ गया, इसीलिए बोलते हैं यूज ऑफ स्टैटिक कीवर्ड। स्टैटिक लगाने से क्या हो गया, आपको ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, वो ऑटोमेटिक आई एम स्मार्ट टीचर, ओके, सिंपल लिख दिया। तो आप क्या कर सकते हो कि या तो आप स्टैटिक ले सकते हो, या तो स्टैटिक ले सकते हो या नॉन स्टैटिक। तो ये हो गया स्टैटिक मेथड हो गया, ठीक है। और ये हो गया कौन सा मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, नॉन स्टैटिक मेथड, ओके। दोनों क्लियर है आई थिंक आप लोग को। यहाँ जो स्टैटिक मेथड है, स्टैटिक मेथड को कॉल करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है, वो क्लास डायरेक्टली कॉल कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। लेकिन जो नॉन स्टैटिक मेथड है उसको सिर्फ और सिर्फ कौन कॉल करेगा, तो एक ऑब्जेक्ट ही कॉल कर सकता है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, है ना। और कुछ था, ओके। नेक्स्ट आ गया हमारा स्ट्रिंग हैंडलिंग, राइट। अभी तक तो कोई डाउट नहीं होगा। नेक्स्ट हमारा स्ट्रिंग हैंडलिंग है, तो देखते हैं कल के क्लास में करते हैं स्ट्रिंग हैंडलिंग, ठीक है। मैं ये कोड भेज देता हूं, एक बार करके देख लेना आप लोग।